नमस्कार मित्रों, स्टडी 24/7 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इस चैनल पर मैं व्याकरण की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। यह वीडियो उसी श्रृंखला का भाग है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक एक करके हिंदी व्याकरण के सभी प्रकरणों पर मैं विस्तृत वीडियो बनाऊँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे हिंदी व्याकरण का प्रकरण। आज के हमारे हिंदी व्याकरण का प्रकरण है शब्दभेद। शब्दभेद हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसको जानने के बाद से हमें हिंदी व्याकरण को समझने में बहुत ही आसानी रहती है। इससे पहले वाला मेरा वीडियो कारक के ऊपर था। कारक पूर्णतया वाक्य रचना के से संबंधित है, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दभेद। शब्दभेद को शुरू करने से पहले हमें शब्द तथा पद के बीच के अंतर को समझ लेना अति आवश्यक है। ये अधिकतर कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं में के परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि शब्द तथा पद में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि शब्द जो होता है वो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नीर, सड़क और भी अन्य शब्द। वैसे ही पद, जो शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होता है और जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तो वह शब्द ना होकर वहाँ पे अब पद कहलाता है। जैसे एक पिता, घर पे पिता भी होता है, पति भी होता है, पुत्र भी होता है। उसी प्रकार से जब वह अपने कार्यालय जाता है तो वह एक कर्मचारी हो जाता है। वैसे ही शब्द जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चलिए यहाँ पे उदाहरण से आप देख सकते हैं, राम सेव खाता है। इसमें राम जो है हमारा शब्द है, परंतु यहाँ पे इसको शब्द न कह के पद कहेंगे। यहाँ पे ये कर्ता पद में है, सेव कर्म पद में है, खाता क्रिया पद में है। चलिए आगे देखते हैं शब्द के भेद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा वाक्य प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। इस वीडियो में हम इन चारों भेदों को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनकी व्याख्या कर देता हूँ। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ घोड़ा, तो घोड़ा जो शब्द है एक पशु को संबोधित करता है। अगर घोड़ा को तोड़ दिया जाए, घोड़ा एक्चुअल में एनिमल को नहीं, पशु को नहीं तोड़ने की बात कर रहा हूँ। घोड़ा मतलब इस शब्द को तोड़ा जाए, इसका विच्छेद किया जाए, तो घो अलग कर दीजिए, ड़ा अलग कर दीजिए, तो ये अब कोई अर्थ नहीं देंगे। इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका जो अर्थ होता है एक विशेष प्रयोजन के लिए ही होता है। जैसे नमक हो गया, जल हो गया, मीठा हो गया और भी अन्य शब्द हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द हमारा दूसरा जो है रचना के आधार पर शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है। यौगिक का अर्थ होता है इंग्लिश में कंपाउंड। कंपाउंड मतलब 2 चीज़ों को मिला के किसी एक तीसरी चीज़ का निर्माण करना। तो जैसे देख सकते हैं आप, राज प्लस कुमार। कुमार मतलब पुत्र को भी बोल देते हैं और किसी लड़के को भी बोल देते हैं। तो राज प्लस कुमार, राज कुमार मतलब ये कोई कुमार आम कुमार नहीं है, ये राजकुमार है, प्रिंस है। वैसे ही हमारा जो दूसरा शब्द है रसोई घर, तो रसोई किचन होती है, घर हमारा होम होता है, हाउस होता है, रूम होता है। अब इन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया गया रसोई घर। वैसे ही बैलगाड़ी है, बैल एक पशु है, गाड़ी है, व्हीकल है।
अब इन दोनों को जोड़ के एक जो नया शब्द बना वो बन गया बैलगाड़ी। तो इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है और उस नए शब्द में उन दोनों के अर्थ समाहित होते हैं, उन दोनों के अर्थ समाहित रहते हैं। आप समास जब पढ़ेंगे तो समास के अंदर जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ये जो दोनों समास हैं इनमें यौगिक शब्द ही ज़्यादातर उनके यौगिक शब्दों का ही ज़्यादा निर्माण होता है। तीसरा जो हमारा है योग रूढ़, दशानन, एकदंत, त्रिनेत्र। देखिए योग रूढ़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें योग भी है और रूढ़ भी है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं परंतु उनका जो दो शब्दों से जुड़ के मिलते हैं उससे मिलते जुलते कोई अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे रसोई घर में आप देख सकते हैं, बैलगाड़ी में, राजकुमार में, इनमें रसोई प्लस घर से ही मिलता जुलता जो है अर्थ आ रहा है। रसोई प्लस घर मतलब किचन को रसोई घर बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये अपने रूढ़ शब्दों के अर्थों को व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे दशानन, दशानन 10 आनन, 10 मतलब संख्या हो गई 10, आनन मतलब मुख। तो जिसके 10 मुख हैं तो क्या बोलेंगे, रावण को बोलेंगे। ऐसे सामान्यतः किसी के तो 10 मुख है नहीं अभी। एक दंत, जिसके एक दांत हो, गणेश जी को बोलते हैं। त्रिनेत्र, जिनके 3 नेत्र हो, त्रिनेत्र भगवान शिव शंकर। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ शब्द जो हैं ये यौगिक शब्द ही हैं परंतु इनका अर्थ यौगिक की तरह ना होके किसी तीसरे अर्थ को बताता है जो कि उसी के लिए रूढ़ हो गया है। अगर आप त्रिनेत्र कहेंगे तो त्रिनेत्र यहाँ पे कोई नहीं है इस दुनिया में। त्रिनेत्र सिर्फ और सिर्फ शंकर जी को ही बोला जाता है। वैसे ही एक दंत बोलेंगे तो एक दंत जो है वो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को ही बतलाता है। दशानन सिर्फ रावण को ही बतलाता है। यहाँ पे 10 और आनंद किसी का है नहीं, तो यहाँ पे यौगिक से इसका कोई ज़्यादा अभिप्राय नहीं है। यहाँ पे योग रूढ़ इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये यौगिक होते हुए भी रूढ़ अर्थ को, जिसके लिए मतलब विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि मैंने रूढ़ शब्दों में बताया कि ये रूढ़ शब्द जो होते हैं किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए ही रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। वैसे ही योग रूढ़ जो होते हैं यौगिक और रूढ़ होते हैं और ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के लिए ही। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी बोलते हैं संगम को, तो यहाँ पे त्रिवेणी भी जो है हमारा योग रूढ़ शब्द है। आशा करता हूँ कि रचना के आधार पे आपको शब्द के जो 3 प्रकार हैं समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा भेद है शब्द का उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जैसा कि आप देख सकते हैं तत्सम शब्द सूर्य, कर्ण, ओष्ठ इत्यादि। सूर्य हो गया, कर्ण हो गया, ओष्ठ हो गया, ये जो तीनों शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं और इनका अभी भी उसी रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा जो हमारा तद्भव शब्द है वो तत्सम शब्दों के विकृत रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हमारा सूर्य है, उसका सूरज बन गया, कर्ण का कान बन गया, ओष्ठ का ओठ बन गया। तो ये तत्सम शब्दों के अंदर विकार उत्पन्न करके और उन्हीं के अर्थ को प्रदान करते हुए जो जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो उसी भाषा के अंतर्गत, जैसे कि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा के अंदर ही इन शब्दों का उद्भव हुआ है। यहीं पे मतलब इनका किसी और भाषा से हमने इनको नहीं लिया है। जैसे लाठी, बंदर, लोटा, जूता, गुमटी, ये सब हिंदी भाषा के शब्द हैं, तो इनको देशज शब्द कहेंगे।
विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, जैसे जाबिर, कहवा, गरीब, शरबत इत्यादि। तो आशा करता हूँ कि उत्पत्ति के आधार पे आप लोगों को शब्द के जो प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है वाक्य प्रयोग के आधार पर। वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द में हमारा 4 प्रकार होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक, विस्मयादि बोधक और निपात। देखिए के अंतर्गत जो हम ये जो 4 पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी के अंतर्गत जो हम 5 पढ़ रहे हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक, निपात। तो ये जो हमारे जो हैं विकारी और अविकारी के जो वर्गीकरण हैं, इनको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे देखिए, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे राम हमारा संज्ञा शब्द है और कर्ता है यहाँ पे विद्यालय जाता है। तो देखिए यहाँ पे जाता है जो क्रिया है हमारी, और राम अच्छा लड़का है, इसमें राम के गुणों को बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। और तीसरा जो वाक्य हमारा, सीता विद्यालय जाती है। यहाँ पे देखिए राम विद्यालय जाता है और सीता विद्यालय जाती है। इन दोनों वाक्यों में तुलना कीजिए तो लिंग के बदलते ही क्रिया हमारी परिवर्तित हो गई, क्रिया के अंदर विकार उत्पन्न हो गया। इसीलिए हम कहेंगे कि क्रिया जो है विकारी शब्द है। अब देखिए, राम अच्छा लड़का है और सीता अच्छी लड़की है। इन दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए तो आपको क्या मिलेगा कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा हमारा विशेषण शब्द है, और सीता अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे भी जब लिंग परिवर्तन हुआ है तो लिंग परिवर्तन के होने से हमारा विशेषण का जो शब्द है उसमें भी परिवर्तन हो गया है। तो विशेषण भी हमारा विकारी शब्द है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसमें बदलाव हो जाए। मैंने लड़के को बुलाया, जो हमारा आखिरी वाक्य है, इस वाक्य में देखिए तो मैंने लड़के को बुलाया। अब देखिए लड़का हमारा संज्ञा शब्द है और एक वचन में, और यहाँ पे एक वचन में ही अर्थ भी दे रहा है, परंतु लड़का का लड़के हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह कर्म कारक के रूप में प्रयोग हुआ है, और कर्म कारक के अंतर्गत संज्ञा शब्द जो होती है या सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लड़के को बुलाया, यहाँ जो लड़का था, मैंने लड़का को बुलाया नहीं होगा, लड़के को बुलाया। तो लड़के के अंदर भी लड़का से लड़के हो गया, तो कारक के आधार पर भी इसमें परिवर्तन आ गया। तो आशा करता हूँ कि विकारी शब्द आपको समझ में आ गया होगा। क्यों इनको विकारी शब्द कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर लिंग के आधार पे, काल के आधार पे, वचन के आधार पे परिवर्तन हो जाते हैं। अब चलिए अविकारी शब्दों के भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम विद्यालय जल्दी जाता है, सीता विद्यालय जल्दी जाती है। इन दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए तो दोनों वाक्यों में लिंग परिवर्तन की वजह से क्रिया में विकार आया है, परंतु हमारा जो जल्दी जल्दी ये जो है क्रिया विशेषण शब्द, इसमें कोई विकार नहीं आया है, यह वैसा का वैसा ही है। इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब राम का विद्यालय पूर्व दिशा की ओर है और सीता का विद्यालय पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ पे भी देखिए लिंग परिवर्तन करने के बावजूद भी पूर्व दिशा की ओर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा संबंध बोधक शब्द हैं और संबंध बोधक में ये दिशा बोधक जो हमारा है उसके अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि दिशा की ओर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो संबंध बोधक भी है वो भी अविकारी शब्द है। राम विद्यालय गया और सीता मंदिर गई।
राम विद्यालय गया और सीता मंदिर गई। अब देखिए यहाँ पे और जो है, राम विद्यालय गया और सीता मंदिर गई, यहाँ पे आप लिंग परिवर्तन कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर और में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं, क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए राम विद्यालय गया और सीता मंदिर गई, इसमें भी कोई और में कोई परिवर्तन नहीं आया। आशा करता हूँ कि विकारी अविकारी शब्दों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला भेद है शब्द का, वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई है। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाक्य नहीं, यहाँ पे शब्द होगा। देखिए, अर्थ के आधार पे हम व्याकरण का एक प्रकरण है जिसको शब्द शक्ति कहते हैं, उसके अंतर्गत इन तीनों अर्थ के आधार पे जो वाक्य हमारे बताए गए हैं, इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन हम शब्द शक्ति के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अभिधा शब्द, दूसरा होता है लक्षणा शब्द, तीसरा होता है हमारा व्यंजना शब्द। देखिए, अभिधा शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जो अपना जो शब्द का अर्थ है उसी को स्पष्ट करते हैं। उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ मीनिंग होती है, उसमें कोई भी घुमा फिरा के कोई बात नहीं होती है। जैसे राम शक्तिशाली है, ये अभिधा का शब्द है, जो सीधी सीधी बात है कि राम शक्तिशाली है, बहुत ही मजबूत है। लक्षणा के जो शब्द होते हैं वो बातों को घुमा फिरा के कहते हैं। जैसे राम शेर है। अब देखिए, अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो अलंकार में रूपक और उपमा अलंकार जब पढ़ेंगे आप, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, ये सारे अलंकार जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। देखिए, लक्षणा शब्द, राम शेर है। राम वास्तविक रूप में शेर नहीं है, राम के गुण और लक्षण जो हैं वो शेर जैसे हैं, इसीलिए वह क्या है, शक्तिशाली है। तो आशा करता हूँ कि लक्षणा शब्द आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शेर जो है वह गुण धर्म को बतला रहा है कि जैसे शेर शक्तिशाली होता है वैसे ही राम भी शक्तिशाली है, और यहाँ पे ये रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा हमारा जो है व्यंजना शब्द है। व्यंजना शब्द जो होता है वो अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से इस प्रकार का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है कि आप किसी एक वाक्य में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे तो उसका जो अर्थ है हर कोई अलग अलग तरीके से लेगा, इसीलिए इसको व्यंजना शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, राम तो हरि है। अब यहाँ पे देखिए, हरि मतलब विष्णु भगवान भी होता है, और हरि मतलब शेर भी होता है कि हरि। तो राम तो हरि है। अब यहाँ पे कोई इसका अर्थ लेगा कि राम भगवान है, कोई इसका अर्थ लेगा कि राम शेर है। तो आशा करता हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर जो शब्द के तीन प्रकार होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारा यह प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले मैंने एक कारक का वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप जाके एक बार देखिए। चलिए, धन्यवाद।